आपकी बहुत सारी मांगे हैं, मैंने देखी। क्यों आई है ये मांगे? ये तो सरकार को पलट मारते ठीक कर देनी चाहिए। जीएसटी क्यों नहीं ठीक हुई अभी तक? किसने रोका है आपको? राज्यों से ठीक बात क्यों नहीं करते? सबको उनका हिस्सा क्यों नहीं देते? क्या परेशानी है? हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी उसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, वो बार बार बताते हैं कि ये इस तरह का गलत है, इसको ऐसे ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो। क्यों नहीं मानती सरकार? टैक्सों का ठीक ढंग से रैशनलाइजेशन क्यों नहीं होता? टैक्स हर साल क्यों बदल रहे हैं? एक लंबी तारीख रख के, लंबा लक्ष्य रख के टैक्सों की योजना क्यों नहीं बनती? तरह तरह के ये फर्में क्यों बनाए जा रहे हैं? मैंने कहा था संसद में कि जिस काम को अगर कोई आदमी यहाँ व्यापार करने आता है या शुरू करना चाहता है, तो जिन फार्मों को, प्रपत्रों को उसे भरना होता है, उसकी क्लियरेंस में 88 दिन लगते हैं। दुनिया में और देशों में भी उतने ही फार्म हैं, वही क्लियरेंसेस हैं, लेकिन सिंगापुर में 7 दिन लगते, हांगकांग में 11-12 दिन लगते, ज्यादा से ज्यादा किसी देश में दिन लगते हैं तो 20 दिन, 24 दिन, इससे ज्यादा लगते ही नहीं। क्यों? इसमें व्यापारी का क्या दोष है? आप सरकार को अपनी ठीक क्यों नहीं करते? ये टाइम क्यों लगता है? और सही टाइम काम कराने के लिए भी फार्म के नीचे पैसा क्यों लगाना पड़ता है? आप इसे ठीक कीजिए, ठीक हो जाएगा सब। हमने पता लगवाया था और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस पर एक रिपोर्ट दी है और उसने बताया उसमें कि कितने महकमे हैं जिसमें लोगों को घूस देनी पड़ती है। उसने कहा सेल्स टैक्स देनी पड़ती है कि नहीं? सच सच बताइए। इनकम टैक्स, एक्साइज, रेल का रिजर्वेशन कराने में देनी पड़ती है कि नहीं? बहुत ज्यादा है उसमें, तो 500 रुपए के टिकट पे 1000 रुपए की घूस देनी पड़ती है। और ये बिजली घर में और म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स है, उस टैक्स जमा कराने में। और बताइए बच्चों का एडमिशन कराने में और अस्पताल में अपना कार्ड बनवाने में है। होती है कि नहीं होती है? सब जगह। ये क्यों होती है? ये बंद कराओ ना, काम जल्दी होना शुरू हो जाए ना। 11 महकमे हैं जिसमें कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जाने पर घूस न देनी पड़े। मैं ऐसे ही बात कर रहा था एक दिन, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई साहब आप तो छोड़िए जनता की बात, मेरा काम यानी मुख्यमंत्री का काम भी बिना घूस दिए नहीं होता। तो इस बेचारे व्यापारी का क्या होगा? इसको कौन पूछेगा? सवाल यह है कि इसलिए आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है। ये इसका विरोध होना है, इसको ठीक करना है, इसको दुरुस्त करना है। इससे सरकार दुरुस्त करे। व्यापारी को एक पागल कुत्ते ने काटा है जो अपना प्रदर्शन कर रहा है, लाठी खा रहा है और जेल जा रहा है। क्यों? और भी और आपको बताता हूं, अगर किसी का दिवाला निकल जाए, कोई अपना उद्योग बंद करना चाहे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम लगता है 1 साल का, और भारतवर्ष में टाइम लगता है 11 साल का। इंसॉल्वेंसी केस 11 बरस में कंपनी के ठीक होते हैं। इसे आप ठीक नहीं करते, दोष आप व्यापारी को देते हैं। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, व्यापार नहीं फैलता, लोग हिचकते हैं। आप भ्रष्टाचार करते हैं, कौन आएगा यहाँ? भ्रष्टाचार करने के लिए कौन आएगा यहाँ? व्यापारी की सुरक्षा नहीं है, और अगर व्यापारी महिला है तो बिल्कुल ही सुरक्षा नहीं है। असुरक्षित कैसे हो सकता है? मैंने कहा उनसे परसों प्रश्नकाल के अंदर, हमने कहा ये बताइए कि ये देश में अगर इसी तरह की असुरक्षा रही तो दुकान कैसे खुलेगी? अगर ये हो कि शाम को 9 बजे के बाद घर जाने में मुश्किल है, पहुंचते पहुंचते 12 बजता है, तो कोई आदमी दुकान कैसे खोलेगा, कैसे बंद करेगा? सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।
नियमों की कोई गारंटी नहीं है, नीति की कोई गारंटी नहीं है, तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? इसलिए मैंने देखा है आपकी मांगे बहुत जायज़ मांगे, वो पूरी होनी चाहिए, और इन मांगों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये केवल आप व्यापार को सुधारने की बात नहीं कर रहे, आप व्यापार की आज़ादी की बात कर रहे हैं, आप देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, आप देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। और किसान और व्यापार ये तो बिल्कुल मिला हुआ है। उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में होता है, अगर कृषि नष्ट हो जाए तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। किसान को अगर 4 पैसे मिलेंगे, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो क्या करेगा? कपड़ा खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, और आमदनी बढ़ेगी मोटरसाइकिल खरीदेगा, मकान बनाएगा, बिटिया की शादी करेगा तो जेवर बनवाएगा, कपड़े खरीदेगा, पंखे लगवाएगा बिजली के, बढ़ई से काम करवाएगा, लकड़ी का व्यापार, ईंट का काम चलेगा, मकान बनवा, सीमेंट वाले का सीमेंट बिकेगा। किसान जो 70% इस देश में है, अगर उसकी आमदनी बढ़ती है तो उसका सीधा असर व्यापार का व्यापारी का व्यापार चलता है तो कारखाने का काम चलता है। साइकिल तभी बिकेगी जब आपके यहाँ बिकेगी, रेफ्रिजरेटर तभी बनेगा जब आपके यहाँ बिकेगा, ये पंखे तभी बनेंगे जब आपके यहाँ बिकेगा। वरना वो कहता कारखाने वाला मार्केट डाउन है। डाउन है क्या मतलब है? कोई नीचे थोड़ी चला गया। डाउन है का मतलब है कि पैसा नहीं है। पैसा सबसे ज्यादा जब तक किसान के पास नहीं आएगा। आप जुड़े हुए हो उसके साथ, इसलिए ये किसान और व्यापारी ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस बात को समझ के भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रकोष्ठ बनाया है, और इस प्रकोष्ठ का काम अपने माननीय श्री मिश्रा जी के पास वर्षों से है। बहुत कुशलता के साथ, बड़े संघर्ष के साथ वर्षों से मिश्रा जी इस काम में लगे हुए हैं। और 75 वर्ष के आप हो, जब ये उम्र में 75 वर्ष के हैं, जब ये काम करते हैं तब 55 साल के होते हैं, और जब संघर्ष करते हैं तब 45 साल के होते हैं, और जब व्यापारियों का संगठन करते हैं तब 35 साल के होते हैं। हम भी इनके साथ हैं और आप सबके साथ हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, काम कीजिए। सारे देश के सब व्यापारियों को मिलके एक साथ काम करना चाहिए, जोर के साथ काम करना चाहिए। अब मुझे आप इजाज़त दें।